एज अ बर्ड पेरेंट एक दिन आप सुबह बर्ड के केज के पास जाकर बर्ड का केज खोलते हो और देखते हो कि बर्ड के केज के बॉटम पर बहुत सारे फेदर्स पड़े हुए हैं, तो आपके दिल में थोड़ा सा डर और बहुत सारे डाउट्स आते हैं। आगे आने वाले दिनों में आपको ये नज़ारा फिर से दिखता है कि बर्ड्स पे इसको मज़ा आ रही है कि बर्ड के केज के अंदर इसके बहुत सारे फेदर्स पड़े हुए हैं और आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि ये बर्ड के साथ क्या हो रहा है और मुझे बर्ड की हेल्प किस तरीके से करना है। ज़्यादातर मामलों में बर्ड्स के फेदर्स के झड़ना एक मोल्टिंग की निशानी होता है। मेरा नाम है शेख तनवीर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मोल्टिंग किसे कहते हैं, मोल्टिंग करने के पीछे रीजंस क्या होते हैं, मोल्टिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है और मोल्टिंग करने में आप अपने बर्ड की किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कोई भी बर्ड अपने पुराने फेदर्स को शेड यानी झाड़ कर नए फेदर्स ग्रो करता है ताकि वो एफिशिएंट और बहुत ही आसान तरीके से उड़ सके या ब्रीडिंग के लिए या मेटिंग के लिए अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर सके, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मोल्टिंग। अगर आप वर्ड मोल्टिंग गूगल करेंगे तो आपको सिंपली दिखाई देगा टू शेड स्किन हेयर एंड फेदर्स फॉर न्यू ग्रोथ। मोल्टिंग्स बर्ड के अलावा इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों में भी होती है। इंसेक्ट्स के अलावा रिप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवर जैसे छिपकली यानी लिजर्ड या सांप में भी होती है और इसके अलावा ये डॉग्स में भी होती है। डॉग्स में अगर आप देखेंगे जब ब्लोइंग ऑफ कोट्स या ब्लोइंग ऑफ हेयर होता है, मतलब इनके कोट और डॉग से बाल झड़ते हैं, तो ये एक्चुअल में मोल्टिंग कर रहे होते हैं। अब आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बर्ड आखिर मोल्टिंग करते क्यों हैं। देखिए, बर्ड अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, चाहे वो वाइल्ड में हो या कैप्टिविटी में हो, बर्ड बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी करते हैं जिसमें उड़ना, गिरना, चलना, दूसरे बर्ड्स के साथ लड़ना, खेलना कूदना, और ये सारी एक्टिविटीज़ में बर्ड्स के फेदर्स ख़राब होते हैं और टूटते फूटते रहते हैं। और एक बर्ड्स को हेल्दी रहने के लिए और एफिशिएंट तरीके से फ्लाई करने के लिए एक मोल्टिंग की ज़रूरत हमेशा होती है ताकि वो अपने फेदर्स को झाड़कर नए फेदर्स निकाल सकें और साथ साथ अपने पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, मेटिंग के लिए। जितना ज़्यादा ये बर्ड्स खूबसूरत दिखेगा, क्लीन दिखेगा, अच्छे फेदर्स वाला दिखेगा, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं मेटिंग करने के या नए पार्टनर ढूंढने के लिए, क्योंकि बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं वो सबसे बड़े इंडिकेटर होते हैं बर्ड्स के हेल्थ की। आइए अब मैं आपको समझाता हूँ कि पैरट्स मोल्ट करते कैसे हैं, यानी इसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए, पैरट्स की मोल्टिंग में कुदरत का एक शानदार तरीका देखने मिलता है। पैरट हमेशा से सिमेट्रिकल मोल्ट लेते हैं। अब आप पूछेंगे सिमेट्रिकल मोल्ट क्या होता है। आइए आपको गौर से सुनना, मैं आपको ज़रा अच्छे तरीके से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर ये पैरट की बॉडी है, पैरट की ये बॉडी से अगर यहाँ एक फेदर झड़ा तो कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम बाद एग्जैक्टली अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी वो पैरट का वही फेदर झड़ता है। मतलब नेचर हमेशा से सिमेट्रिकल मोल्ट इनको करवाती है और इसके पीछे रीज़न क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर इनके लेफ्ट हैंड साइड के ही ज़्यादातर फेदर्स झड़ गए मोल्टिंग के दौरान, तो जब ये फ्लाइट करेंगे तो इनका बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। तो कुदरत इनको सिमेट्रिकल मोल्ट इसीलिए देती है कि अगर यहाँ के फेदर झड़े तो यहाँ के झड़ना चाहिए, यहाँ का अगर झड़ा तो यहाँ का भी कुछ दिनों बाद झड़ेगा, ताकि जब ये फ्लाइट ले या उड़ान ले तो इनका बैलेंस हमेशा से मेंटेन रहे। तो ये एक बहुत ही शानदार कुदरत का खेल होता है। मोल्ट में भी ये सब चीज़ें ऊपर वाला या कुदरत इनका ध्यान रखता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका बर्ड मोल्टिंग कर रहा है, यानी इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, अगर आपको अपने केज के बॉटम पर फेदर्स के कुछ पैचेस दिखे या फेदर्स पड़े हुए दिखाई दे, तो ये सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है कि मोल्टिंग स्टार्ट हो रही है। मगर बहुत से लोगों को मोल्टिंग और प्लकिंग में डिफरेंस समझ में नहीं आता है। देखिए, प्लकिंग में अगर आप जब फेदर देखेंगे ना, जब आपको पड़े हुए फेदर्स मिलेंगे, उसके अंदर काटने, नोचने और खींचने की निशानी होगी, यानी कटे हुए फेदर्स दिखेंगे आपको।
जबकि मोल्टिंग में इनके प्रॉपर फेदर्स पड़े होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है मोल्टिंग और प्लकिंग में। वहीं मोल्टिंग और फेदर लॉस जैसी कोई बीमारियां होती है जिसे PFBD कहा जाता है, यानी सिटासाइन फेदर्स एंड बीक डिजीज़। इसमें डिफरेंस क्या होता है अगर आपको जानना है, वो एक बहुत ही ज़्यादा जानलेवा बीमारी होती है जिसे PFBD कहा जाता है। आप ये लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, वो चेक दैट आउट। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे विजिबल और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे बर्ड्स काफ़ी मूडी हो जाता है, बर्ड्स आपको टच करने नहीं देता क्योंकि उसके पिन फेदर्स आते हैं, उसको चुभता है और इरिटेशन दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आप नोटिस करेंगे बर्ड्स के टॉप ऑफ द हेड यानी सर के ऊपर और गले के पीछे पिन आना स्टार्ट होते हैं और बर्ड्स है ना अनइवन कलर पैटर्न आ जाता है, मतलब अलग अलग उसके पैचेस दिखाई देते हैं। जैसे ये जो स्कारलेट मकाऊ है इसका फर्स्ट मोल्ड चल रहा है। अगर आप नज़दीक आके देखेंगे तो गौर से आप अगर यहाँ देखेंगे इनके आप पिन देखने मिलेंगे, दिख रहा है आपको पिन, ये पिन इनके आना स्टार्ट हो गए। और बर्ड्स को आप इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पर ये इवन कलर नहीं आ रहा है, देख रहे हैं आप, पैची पैची सा हो रहा है। और ये बर्ड बहुत है तो फुल्ली हैंड टेम, मगर कभी ज़्यादा उसको हाथ लगा देंगे, ये कर देंगे तो ये चिड़चिड़ापन दिखाई देता है इसका। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं बर्ड्स के मोल्टिंग के, जिस पर आपको नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मोल्टिंग जैसे स्ट्रेसफुल पीरियड में आपको अपने बर्ड की हेल्प किस तरीके से करनी चाहिए। देखिए, मोल्टिंग इनके लिए काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है। इमेजिन करिए आपके सर के ऊपर या गले के पीछे कील पिन जैसे आ जाए और उसके साथ आपको रहना पड़े तो आपको कितना चिड़चिड़ापन आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको बर्ड की बॉडी लैंग्वेज समझना चाहिए कि बर्ड इरिटेट हो रहा है, चिढ़ रहा है, स्क्रैच करने नहीं दे रहा है, आपका हाथ हटा रहा है, तो एज अ फैमिली मेम्बर बनकर आपको बर्ड्स को समझना है, इनके भी मूड स्विंग होते हैं। साथ साथ जब इनके फेदर्स झड़ते हैं तो फेदर्स किससे बने होते हैं, केराटिन से, और केराटिन इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, यानी ये बॉडी से प्रोटीन का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी डाइट में प्रोटीन रिच चीज़ें दीजिए, जैसे कि पैलेट्स हो जाता है या काला चना हो जाता है। साथ साथ अगर आप अपने बर्ड को शावर दे रहे हैं तो शावर की जो फ्रीक्वेंसी है आप उसको बढ़ा दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये पिन जो ज़्यादा नोकीले होते हैं वो पानी की वजह से कैसे वो बन जाते हैं, कम चुभने लगते हैं, जिसके वजह से बर्ड को राहत मिलती है और बर्ड प्रीन करता है और इसकी मोल्टिंग अच्छी तरीके से होती है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात, बर्ड की बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज को समझिए एंड इसको ट्रीट करिए एज अ फैमिली मेम्बर, ना कि कोई खिलौना। तो ये था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने ये समझने की कोशिश की कि मोल्टिंग का प्रोसेस क्यों होता है, कैसे होता है, और आप अपने बर्ड को मोल्टिंग में किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए उन लोगों को जिनको इन वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और तब तक कीप लविंग योर बर्ड्स।